तो आज की वीडियो के अंदर हम मिस्टेक बताने वाले हैं ड्रीम गर्ल 2 की, जिसके अंदर आयुष्मान खुराना और काफी स्ट्रगल करके बॉलीवुड तक पहुंची अनन्या पांडे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आप में से कई लोग इस मूवी को देख चुके होंगे और कई लोगों ने अभी तक नहीं देखी होगी। आयुष्मान खुराना जिसका नाम है इस मूवी के अंदर करम और अनन्या पांडे का नाम है परी। तो जो करम है वो करता है जगराता अपने पिताजी के साथ और करम का बेस्ट फ्रेंड है स्माइली। आज है जगराता, करम ने यहाँ पर गाना गाएगा और स्माइली बनेगा शेर। पर आप देखो जो शेर का मास्क है वो कितना छोटा है और ये स्माइली के चेहरे पर बिल्कुल भी फिट नहीं होने वाला, क्योंकि स्माइली का सिर का एरिया काफी बड़ा है। और ऐसा ही होता है जब यहाँ पर गाना बजाना होता है ना, तो हमारा स्माइली यहाँ पर बिना शेर के मुंह के नाच रहा होता है, क्योंकि वो फिट ही नहीं आएगा। बात तो सही है। अब यहाँ पर कैमरामैन कैमरा रखकर चला जाता है, क्योंकि उसको पेशा आवारी होती है और इन दोनों की बातें बाहर वालों को सुनाई देने लगती हैं। पर ऑडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी एक नंबर, मानो कि जैसे साक्षात स्टूडियो वहाँ पर लगा हो। भाई इस मूवी के अंदर इतनी बार फोन बदलेगा ये, मतलब एक इंसान के पास कभी ये वाला फोन कभी वो वाला फोन। जैसे भी परी के पास रेड फोन है, आगे जाके ये गिरगिटान की तरह रंग बदल लेगा। अब यहाँ पर करम की परी के पापा से बहस हो रही होती है, क्योंकि परी के पापा को मालूम चल चुका है कि करम की जेब है खाली, तो उसकी शादी परी से नहीं होने वाली। अब यहाँ पर ये जो आदमी पीछे खड़ा है ना, लाल कलर की शर्ट पहने, इसके जो हाथ में ग्लास है इसमें कोई भी स्ट्रॉ नहीं है और ये ऐसे ही उसको पी रहा, ठीक है। पर जैसे कैमरे का एंगल थोड़ा चेंज होता है, ये भाई स्ट्रॉ से पीने लगता है और जैसे ही कैमरे का एंगल दोबारा से बदलता है, इस भाई के कप से स्ट्रॉ हो चुकी है गायब। कैसे डायरेक्टर इन सब चीजों पर कहाँ ध्यान देगा? चीर की निगाह तो मेरी है। और अनन्या पांडे हमारी साक्षात परी भाभी, जो कि जैसे रियल लाइफ में इस मूवी के अंदर भी वैसी दिखाई गई, एकदम दिमाग से किर रहे। नहीं, एक फेमस पेंटर की पेंटिंग जिसके अंदर वो एक घोड़ा बनाता है, वो कुछ लाखों की बिक गई, तो मैडम जी 4 घोड़े बना लाए। उनको लगता है कि उनकी भी बिक जाएगी 4 गुना पैसों में, कुछ भी मतलब। अब स्माइली एक होटल के बार में मैनेजर है और इसके गले में ये जो भी लटका है वो पीले कलर का है। पर जब वो करम और उसके पापा को अपने साथ ले जाता है उसी बार में, तब उसका यही बॉक्स, जिसको क्या कहते हैं मुझको नहीं पता, वो ब्लू कलर का हो जाता। कैसे? तो अब स्माइली यहाँ पर करम को राय देता है कि देख बेटा, तेरे से लक्ष्मी जी काफी दूर जा चुकी है, तो इस बार में एक लड़की बनकर डांस वांस कर ले और तुझे दिन का पता कितना मिलेगा, पर डे 3000 सैलरी। और अगर कस्टमर को तेरा डांस पसंद आ गया तो तेरी कमाई 20 से 25,000 तक जा सकती है। भाई नहीं, सही में कौन सा ऐसा बार है भाई? नहीं, दिन के 25,000 रुपए, समझ रहे हो? मतलब महीने के 7.5 लाख रुपए ये नचनिए वाले काम करने पे। नहीं, मैं भी लड़की बन जा रहा। और करम के अंदर वो खूबी भी होती है लड़कियों वाली, वो लड़की जैसे बात कर सकता है, जैसे वो इस आदमी को पप्पू बनाता है लड़की की आवाज में। इसका नाम होता है टाइगर, जो कि होता है क्रेडिट कार्ड का एजेंट, जिसको करम और उसके पापा से पैसे चाहिए। तो देखो यहाँ पर टाइगर के हाथ में पेन नहीं होता, ठीक है, पर जैसे ही करम फोन काटता उसके हाथों में पेन आ जाता। कैसे? तो अगले सीन में जब करम यहाँ पर परी से मिलने जाता है, तो परी यहाँ पर कहते हैं कि मेरी माँ के गहने बेच दो। दरअसल परी के फादर ने एक शर्त रखी है कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक अच्छी जॉब होना चाहिए, 25 से 30 लाख रुपए होना चाहिए, तब जाकर तुमको पापा की परी मिलेगी। नहीं, गोल्ड डिगर लड़की तो सुना होगा, पर गोल्ड डिगर ससुर पहली बार देख रहे हैं। तो करम कहता है कि मैं इतना भी खराब आदमी नहीं हूँ कि तुम्हारी माँ की ज्वेलरी बेच के अपनी शादी करूंगा। वो बात अलग है कि वो एक पूरे परिवार को बेवकूफ बनाएगा, एक फेक लड़की बन के शादी करेगा, सबसे झूठ बोलेगा, पर अपनी परी की माँ के गहने बिल्कुल नहीं बेचेगा। बड़ा हरामी हो बेटा। तो यहाँ पर अब करम डिसाइड करता है कि वो लड़की बनेगा, क्योंकि उसको परी से शादी करनी है। तो यहाँ पर जब करम जी की एंट्री होती है, तो यहाँ के सभी मर्दों में पता नहीं कौन सी ठरक आ जाती इस मर्द रूपी औरत को देख के। नहीं, सही में एक बाबा जो कि अपना माला वगैरह जप रहे हैं, वो अपनी माला छोड़ के इनको देखेंगे और वो भी ऐसी हपसी निगाहों से, कुछ भी मतलब। करम यहाँ पर इस आदमी की आइसक्रीम लेकर उसका रैपर हटा देता है और वही आइसक्रीम दूसरे को दे देता है। और जब वो आइसक्रीम इसके हाथ में होती है तब उसका रैपर लगा होता है, जबकि करम ने उस आइसक्रीम के रैपर को पहले हटा दिया था। तो ये आइसक्रीम दोबारा से पैक कैसे हो गई? तो करम जो कि इतना सुंदर लगता है कि यहाँ पर इस डलिया वाले के फूल गिर जाते हैं, आधे घंटे तक गिरते ही रहते। बस कर भाई, कल सुबह पर मेल निकलना है। अब यहाँ पर दरअसल करम लड़की बन के उसी बार में डांस करेगा, पर जब उसके पास स्माइली आता है तब इसके गले में ये बॉक्स है उसका कलर फिर से बदल जाता। और आप लोग कमेंट बताना कि सच में ये बॉक्स रंग वंग तो नहीं बदलता। तब यहाँ पर आता है इस बार का मालिक, जिसका नाम है साजन तिवारी। और जैसे ही साजन तिवारी की एंट्री होती है तो यहाँ पर साइड में देखो, पता नहीं किसका ट्राइपॉड रखा। अगर हमारी ऑडियंस में से किसी का हो तो भाई तो आप लोग ले जाना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लैंप के पास कोई और चीज नहीं रखी, पर जैसे ही कैमरे का एंगल फ्रंट से आता है, हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर 2-3 और लैंप आ गए। क्या है ऐसे? तो अब यहाँ पर करम अपना नाम पूजा बताता है, और पूजा जो कि बाहर में नाचने वाली है, और उसकी सिफारिश करने कौन आया? साक्षात उसके पिताजी। पर जो भी यहाँ पर डायलॉग बोलता, ये पीछे खड़ा ना
बंदा, इसको पता नहीं कौन सा ऑर्गेज़म आता, थोड़ी थोड़ी देर में हाँ अच्छा ऐसा हो गया। बेचारे इसको कोई मूवी के अंदर डायलॉग नहीं मिले तो ये बिना बोले अपना टैलेंट दिखा रहा, कुछ भी मतलब। तो यहाँ पर पूजा अपने डांस से रोना जमा देती है और वो यहाँ पर सस्ते आतिफ असलम से भी मिलती है। तो इस्माइल एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता है जिसका नाम है सकीना, जिसके पास है अखंड पैसा, जिसका खानदान है काफी रिच। और सकीना के पापा इस्माइली से कहते हैं कि हम लोग अलग धर्म के हैं तो ये शादी नहीं हो पाएगी। पर जस्ट 2 मिनट बाद अंकल भी लाइक, हम उन लोगों में से नहीं है जो धर्म और मजहब के चक्कर में दो प्यार करने वालों के खिलाफ हो जाए। नहीं हलवा है क्या। अब आप लोग यहाँ पर देखो करम के हाथों में काला फोन है, पर जैसी मूवी आगे बढ़ती है उसके फोन का रंग नीला हो जाता। कैसे? तो अब करम को लानी थी शाहरुख के चेहरे पर स्माइल, तो करम जो कि पूजा है वो मारती है शाहरुख को लाइन। और जब वो यहाँ पर शाहरुख से टकराती है तब आप लोग देखो ये पर्स कहाँ पर गिरा, राइट साइड की तरफ, और इस पर्स के अंदर से कुछ भी नहीं गिरा। पर जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है यहाँ पर एक फोन अपने आप ही हवा में आ जाता। और अगर ये शाहरुख का फोन भी है तो देखो शाहरुख का फोन था ब्लैक, पर जब वही फोन उचकता है तो उसका कलर चेंज हो जाता। कैसे? और यहाँ पर शाहरुख पूजा को देखकर स्माइल करता है तो सकीना के पापा सोचते हैं कि चलो ठीक है इन दोनों की शादी करा देते हैं। नहीं सही में अंकल आपको कोई और रीजन नहीं मिला? और अंकल जी कहते हैं स्माइली से, देखो मुझे अपने बेटे की शादी पूजा से करवानी है। तभी सकीना के दादाजी कहते हैं कि अगर उसकी पूजा से शादी होगी तो मैं पूजा के परिवार को 50 लाख रुपए दूंगा। और ये स्माइली के बॉक्स का कलर फिर से बदल गया यार। 50 लाख सुन के करम और उसके पिताजी तैयार हो जाते हैं। ठीक है वो शादी करेंगे और जैसी सकीना की शादी स्माइली से हो जाएगी, करम जो की पूजा है वो शाहरुख को छोड़ के भाग जाएगी। तब पूजा की हो चुकी है शाहरुख से शादी। तभी पूजा के पास आता है फोन जो कि ब्लैक था वो हो चुका है ब्लू, और ये फोन किया था उसकी गर्लफ्रेंड ने। और इस पापा की परी का पहले फोन था रेड जो कि मैंने आपको पहले बताया था, और अब इस फोन का कलर हो चुका है व्हाइट। कैसे? तो अब जब देखो पूजा की सुहागरात होती है तो हम सभी को मालूम पूजा जो कि करम है वो एक लड़का है और वो नहीं चाहता कि यहाँ पर उसकी अनबॉक्सिंग हुए। और इसकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि शाहरुख यहाँ पर सो रहा होता है तो भाई जानबूझ के उसको क्यों उठाती, चुपचाप साइड में सो जाती। या तो हमारे करम को भी लड़कों में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर शकीना के दादाजी करम को मूत्र विसर्जन करते हुए देख लेते हैं खड़ी अवस्था में, और उनको आ जाता है हार्ट अटैक और अगले दिन हो जाती है उनकी मृत्यु। और दादाजी ने मरने से पहले दीवार में ये लिखा बहु लड़का। अब दादाजी ने ये पता नहीं कौन सी स्याही यूज करी, कहीं देखी देखी लग रही। बड़ा हरामी हो बेटा। और ये आयुष्मान खुराना की बॉडी को इतना पसीना क्यों आता? नहीं चेहरा एकदम चमकता हुआ साफ सुथरा, पर पूरी बॉडी पसीने से लथपथ। कैसे? और इस पापा की परी जो की है अनन्या पांडे, इन मैडम जी को मथुरा की भाषा भी नहीं आती। ये जब भी मथुरा की भाषा बोलती ना तो इनकी आवाज से समझ में आ जाता है ये जबरदस्ती वो बोलने की ट्राई कर रही। तो अब इस सीन में आते हैं सकीना के पापा जी अपनी बहन और सौतेले बेटे के साथ। तो जो इनकी बहन है जिसका नाम है जुमानी, उसके पास होता है ये वाला फोन, ठीक है, जिसपे ट्रिपल कैमरा है। अब ये जुमानी के हाथ में है, ठीक है, पर मात्र 2 से 3 सेकंड बाद जुमानी के हाथ से वो फोन हो चुका है गायब। और वो फोन कहाँ गया? वो फोन है इनके भाईजान के पास, क्योंकि जब भाईजान यहाँ पर अपना फोन निकालते हैं तो वो वही सेम फोन होता। मतलब इस मूवी के अंदर इतनी बार फोन चेंज किया है भाई, इतनी बार की अब तो हर सीन में बस मैं फोन ही देखता रहता। हाँ ये वाला इसका फोन है, हाँ ये वाला उसका फोन है। अगला सीन यहाँ पर फिर से करम का फोन बदल गया। हद है यार। इस मूवी के अंदर सिर्फ एक बंदा है जिसका फोन कभी नहीं बदला और वो बंदा है स्माइली। तो देखो मूवी के स्टार्टिंग में जो करम के बाल थे ना वो काले कलर के थे और जो उसकी बेग है ना वो काफी अच्छी तरीके से लगाई गई थी। जैसे कि अब ये वाला सीन देखो, बाल पूरे ब्राउन है, आगे के बाल भी ब्राउन है। चलो बाल तो ब्राउन है पर कितनी अच्छी तरीके से लगाया गया कि पता भी लग रहा कि बिग है, पर आगे जाके ये बिग ऐसे पहनाई गई क्या लगी पता लग रहा कि ये बिग है और इसको ऊपर से बस रख दिया गया। तो यहाँ पर साजन भाई और सोना भाई टाइगर और उसके दोस्त को रैप्टे मारते हैं, पर मजाल है यहाँ पर किसी को फर्क पड़ जाए। ये लोग तो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे ये तो हमारे यहाँ होते ही रहता, हम लोग क्यों ही ध्यान दें। और एक हमारे यहाँ किसी को ठोकर भी लग जाए ना तो 10 लोग देखने लगते भाई क्या हो गया। अगला सीन तो यहाँ पर पूजा शाहरुख के मजे ले रही होती है, यानी कि उसके अंदर के जानवर को जगा रही होती है और इतनी शिद्दत से जगाती है कि वो जाग जाता है। और यहाँ पर शाहरुख को मालूम चल जाता है कि पूजा दरअसल करम है। अब ऐसे में इंसान को क्या करना चाहिए? 2-3 रैप्टे मारना चाहिए, सबके सामने ले जाना चाहिए। पर शाहरुख भी लाइक चलो हम दोनों तो प्रोस हैं, हम दोनों पीते हैं, कुछ भी मतलब। दरअसल शाहरुख को होते हैं लड़के पसंद, इसलिए उसको शादी नहीं करनी थी। और शाहरुख कहता है जैसा है वैसा चलने दो, यानी कि इस बहरूपिया लड़की की वजह से उसके दादा मर गए, उसके खानदान को इनको 50 लाख रुपए देने पड़े, वो पूरे घर को पप्पू बना रही है। लेकिन उन सारी बातों को इग्नोर करके शाहरुख और करम बन जाते हैं बेस्ट फ्रेंड, कुछ भी मतलब। अगला सीन लेकिन 1 सेकंड समझ रहे हो?
तो अब यहाँ पर पूजा को दो लोगों से एक टाइम पर मिलना है। पहला तो सोना भाई और दूसरा चुमानी, क्योंकि चुमानी करम से प्यार करती है और सोना करता है पूजा से, पर दोनों एक ही है। तो देखो जब यहाँ पर पूजा सोना भाई से मिलने आती है तो यहाँ की जो लोकेशन है ना वो सेम लोकेशन है जब वो करम बन के चुमानी से बात करने जाता है, तब ये वाली लोकेशन भी सेम है। ये दोनों ही सीन एक ही जगह पर शूट किए गए, बस टेबल अलग अलग थी। जब वो चुमानी के साथ बात कर रहा होता है तब ये वाली टेबल होती है, और जब वो सोना भाई से बात कर रहा होता है तब दूसरी वाली टेबल होती है। और इस सीन में जब वो अपना कैरेक्टर बदलता है तब आप यहाँ पर करम की बिग देखो, अलग ही दिख रही कि फेक है, कि बालों के बीच से किसी ने हुक लगा के लगाई हो, और कलर भी बालों का ब्राउन से ब्लैक हो चुका है, मतलब आगे के बाल काले और बाकी बाल ब्राउन। अगला सीन तो यहाँ पर करम का प्लान होता है कि वो डुबकी लगाने के बहाने डूबने का नाटक करेगा और कहीं और से तैर के निकल जाएगा, और इन सभी को लगेगा कि पूजा मर गई। तो अब इस सीन में ये जो आपको आदमी दिख रहा है वो साइड में ये टाइगर की स्किन की तरह के कपड़े पहने, ये भी यहाँ पर बैठा, ठीक है। पर आगे जाके यही आदमी इनके काफी करीब आ जाता है अपने आप ही, कैसे। और यहाँ साइड में नीचे की तरफ यहाँ पर एक लड़का और लड़की बैठे होते हैं और पंडित जी इन दोनों की पूजा करवा रहे होते हैं। पर जैसे ही कैमरा पीछे से दिखाया जाता है वो लड़का और लड़की यहाँ से गायब हो चुके हैं और उनकी जगह आ चुके हैं ये पीले वस्त्र पहने अंकल जी, कैसे। और जब शाहरुख कहता है कि पूजा डूब गई तो लोग उसको यहाँ पर बचाने के लिए कूदते हैं, पर अब आप लोग देखो ऊपर कोई भी नहीं खड़ा, जबकि शाहरुख की पूरी फैमिली ऊपर खड़ी हुई थी। वो फैमिली आ चुकी है नीचे, पर जैसे इसके बाद का सीन दिखाया जाता है तब ये लोग ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, पर इससे पहले वाले सीन में ये लोग पहले से नीचे थे। और यहाँ पर ये तैरने वाला लड़का शाहरुख को ही पकड़ लेता है, फिर यहाँ पे हंसता भी है। देखो इस एंगल से कितनी भीड़ लग चुकी है, सभी लोग इकट्ठा हो गए कि पूजा भाभी कहाँ पर गई, पर इस एंगल से देखने में पता लगता है कि आगे पूरा सन्नाटा डला। और जब यहाँ पर सभी लोग नीचे आते हैं हड़बड़ी में तो ये आंटी देखो बेचारी कितना एफर्ट देती है कि वो गिरती गिरती बच जाती, काश इतना ही एफर्ट पापा की परी ने दिया होता। और यहाँ पर देखो ये लोग पूजा को आवाज दे रहे होते हैं तो सकीना के बगल में ये वाला आदमी खड़ा होता है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है, पर जैसे ही कैमरा दूर से दिखाया जाता है सकीना के बगल में एक दूसरा आदमी होता है जिसने ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी, कैसे। और जब पूजा मर जाती है और पूजा का भाई करम आता है यहाँ पर तो यहाँ पर बड़ी तगड़ी वाली बहस हो रही होती है, पर ये साइड वाली आंटी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर आते हैं साजन जी पुलिस लेकर, और भाई इस ड्राइवर की शक्ल देखो, ऐसा लग रहा है कनपट्टी पे किसी ने कट्टा लगा रखा हो। नहीं भाई इतना डरा हुआ क्यों है तू। और जब करम यहाँ से खिसक लेता है तो पुलिस वाला कहता है कि मुझको पूजा की लोकेशन मालूम है, और मजे की बात यह है कि इसके फोन में इसी की लोकेशन दिखाई जा रही, कुछ भी मतलब। तो अब करम जा चुका है परी से मिलने, क्योंकि परी को ऐसा लगता है कि करम और चुमानी का चक्कर चल रहा है, और इसलिए परी गुस्से में आकर दूसरे शादी कर रही है। और अब बेचारा करम उदास है क्योंकि परी नहीं मान रही है। तो अब करम क्या करेगा, तो करम यहाँ पर परी को समझाएगा, उसके पापा को समझाएगा, पर नहीं, करम यहाँ पर डांस करेगा, वो भी लड़की बन के। और जबकि करम को पहले से नहीं मालूम था कि परी शादी कर रही, उसको कुछ ही घंटों पहले मालूम चला था। और ये बैकग्राउंड की डांसर सेम उसके जैसे स्टेप कर रही। खैर ये तो बॉलीवुड की मूवी में होता ही है, तो इसको मिस्टेक में नहीं गिनेंगे। और जब यहाँ पर करम थोड़े बहुत नोट लेकर हवा में उछालता है तो भाई इसने थोड़े बहुत नोट उड़ाए, पर जैसे कैमरा थोड़ा दूर से दिखाया जाता है यहाँ पर इतने सारे नोट उड़ रहा है, कैसे। तो देखो यहाँ पर परी सब कुछ देख रही होती है और परी के बगल में खड़ी होती है एक ब्लू कलर की साड़ी पहने आंटी जी, और परी थोड़ा आगे बढ़ती है। और फिर जब उसके बाद कैमरा परी की तरफ दिखाया जाता है तो उस ब्लू वाली आंटी के बगल में एक और आदमी आ गया। तो अब गाना खत्म होने के बाद अक्षय कुमार के स्टाइल में चलता हुआ आता है और सभी को सब कुछ बताता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, यानी कि उसने इतने लोगों का काटा पर किसी ने मजा लेके मारा वो एक चांटा, उल्टा करम के घर बारात लेके आ गए। खैर इस मूवी की मिस्टेक ढूंढने में मुझको एक दिन से भी ज्यादा लग गया, और ये मूवी मैंने कम से कम 4 से 5 बार देखी होगी। समझ लो कल मूवी रिलीज हुई और उसके जस्ट अगले दिन मैं उस मूवी के ऊपर वीडियो बना रहा। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। यार ये मूवी बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉमेडी है इसके अंदर, तो आप लोग बिल्कुल इस मूवी को देख सकते हो। ये मूवी पूरी तरीके से पैसा वसूल मूवी है और हर बंदे ने अपना काम काफी अच्छे तरीके से किया, सिवाय इस पापा की परी ने। मूवी की और डिटेल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के एकदम टॉप पर, और कमेंट करने वालों को मिलेगी आइसक्रीम अपने ही पैसों से किसी शॉप पर।